जी जी सर। हाँ, बोल रहे हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर हमारा ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और रामनगर ब्लॉक से है सर। अच्छा, रामनगर ब्लॉक से। आपकी ट्रेनिंग किस डेट में हुई थी? सर हमारी 12 तो 12-13 को लगी थी। 12 और 13 को। जी। तो शिवम जी, शुरू से बताएं कि किस तरीके से क्या क्या वहाँ पे प्रोसेस है और क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे डिमांड की जा रही हैं। सर यहाँ पे अनुबंध जमा करने के बाद फिर टाइमिंग दी गई, शेड्यूल आया, उसके अनुसार यहाँ पे मतलब हम लोग गए वहाँ पे। वहाँ और फिर वहाँ वहाँ सर पे पास दिया गया एक। पास आपको ब्लॉक से मिला होगा। नहीं सर, वहाँ जाके ट्रेनिंग में ही मिला है। अच्छा। यहाँ से नहीं मिला, यहाँ से केवल बोला गया कि आधार कार्ड लेकर के चले जाइए, एक फोटो एक आधार कार्ड। फिर वहाँ जाने के बाद एक पास एंट्री हुई, एंट्री के बाद पास दिया गया। और अच्छा, बैंक पासबुक वगैरह भी मांगा गया वहाँ पे? नहीं सर, अभी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी अब तक की जानकारी में ये पता चला है कि ग्राम स्वराज में जी। आप अपने सचिव जी के द्वारा उसमें आप लिंक करवा दीजिए। जी। जी, ऐसा कुछ पता है। मतलब बाकी आपने वहाँ पे कोई निर्देश नहीं दिया गया। अपने खर्चे से आए गए, उसका कोई अभी कुछ मिला नहीं जी सर, आपको? इसका भी कुछ नहीं बोला गया, बल्कि हमने वहाँ के मतलब जो उच्च अधिकारी थे जी। उनसे हमने पूछा भी, तो वो बोले हैं कि हाँ मिलेगा, लेकिन बाद में ये ऐड होके आएगा बाद में। तो पहले दिन क्या क्या कराया गया आप लोगों से? सर पहले दिन तो ये मतलब पूरी सभी वेबसाइटों के बारे में, पूरा उनके बारे में बताया गया। और वेबसाइट कौन सी है? सर जैसे ई ग्राम स्वराज की हो गई, ई गवर्नेंस हो गई, और जियो टैग, जियो टैग। ये सब चीज़ें बताया गया। तो कौन से साइट पे MS क्लिक एक्सेल, करना? मतलब उसमें सिस्टम में आप क्या क्या चलाएंगे वो भी बताया गया। सिस्टम में मतलब आपने जो 3 प्रकार की साइटें बताई, किस साइट में कौन सा काम करने के लिए बताया गया आपको? जैसे सर ये पंचायती राज एक हमारा है, इसमें से आप शौचालय है, अंत्येष्टि स्थल है, और क्या बोलते हैं उसको, और कुछ पंचायत भवन, सचिवालय, जी। इनको आप किसी भी समय करवा सकते हैं ग्राम प्रधान जी के द्वारा। जी। और ई गवर्नेंस हो गया, जैसे PFMS हो गया, जिसमें से पैसा आता है क्या कैसे, जी। गांव में कोई भी काम होता है तो इसका पैसा PFMS में आता है, उसके द्वारा फिर जैसा भी होता है उसका एस्टिमेट बना के वो काम किया जाता है। जी। तो फर्स्ट डे में आपको केवल इस तरीके की नॉर्मल जानकारी दी गई। जी। अब सेकेंड डेट में? पंचायती राज से जुड़ी हुई सारी जानकारी दी गई। सेकेंड डेट में? क्या कैसे हुआ, आपको काम करना है, क्या करना है, आपकी क्या भूमिका रहेगी। सिस्टम में सारा कुछ करके दिखाया गया आपको वहाँ पे? जी सर, एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया है। अच्छा, आपका जो कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र क्या क्या बताया गया कि आप किसके अंडर में काम करेंगे और क्या क्या किस किस काम में आपको जो है कि सर हकीकत। देखिए, इसका जैसे इस जॉब का नाम ही है पंचायत सहायक, यानी कि जो भी आपका पंचायत में काम होगा, विकास का हो या कोई अदर काम हो, उसमें आपकी भूमिका रहेगी। हम लिखित तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें हम सहायक होंगे। जी। जी। और प्रधान जी और सचिव को मतलब हमको लेके चलना पड़ेगा, इनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। दोनों के आदेश का? जी। अच्छा, मतलब इसके अलावा आपको और कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं? जी नहीं, केवल हम भूमिका निभा सकते हैं, बाकी हम लिखित कुछ कार्य इसमें कार्य नहीं कर सकते। लिखित बाकी आप लिखित कुछ नहीं करेंगे, बस जो वो आदेश करेंगे उन्हीं पे आपको कार्य करना है? नहीं सर, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं। मान लीजिए प्रधान जी जहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, वो चीजें हम स्पष्टीकरण, जैसे जब नई GPD की कार्य योजना बनती है, हाँ जी। हम कुछ ऐसा देखते हैं कि ये कार्य होना चाहिए, तो वो चीज हम स्पष्ट कर सकते हैं कि ये चीज होना चाहिए, कार्य योजना में हम चढ़ा सकते हैं। और बाकी प्रधान जी के मतलब उनसे हमें वो लेना ही पड़ेगा, अच्छा, उनसे सहमति लेनी पड़ेगी? सहमति लेनी पड़ेगी। जी। अच्छा। हाँ, गांव के अंदर कोई भी काम होता है उनसे सहमति आवश्यक। बाकी सचिव सर का काम तो केवल वो एस्टिमेट और पीएफ PFMS द्वारा पैसा वो करवाना होता है, पास करवाना, कितना काम है, कहाँ लगेगा, कैसे। जी बिल्कुल, लेकिन अगर आपको कहीं दिखे ग्राम सभा में कि यहाँ पे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसमें आपका क्या रोल हो सकता है? जी सर, हम उसमें हम भूमिका निभा सकते हैं कि मान लीजिए कोई गैर कानूनी कार्य चल रहा है या कुछ करप्शन टाइप लग रहा है,
जी। इसको हम या तो कह सकते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए, नहीं इसकी सूचना हम फिर ब्लॉक स्तर पे कर सकते हैं इसकी शिकायत। मतलब ये अधिकार आपको मिलते हैं वहाँ पे? जी जी, ये पर्सनली हम जा करके या तो जी। अपने सचिव से या वीडियो साहब से किसी से भी हम कर सकते हैं कि सर ये गांव में हमारे ये काम गलत हो रहा है। मतलब ये जो आम आदमी का जो एक राइट्स है, वही राइट्स आपको यहाँ पे दिया जा रहा है? नहीं सर, कुछ है जैसे कोऑपरेटिंग, जैसे सफाई सफाई पे विशेष ध्यान दिलवाना। हाँ, अच्छा। आंगनवाड़ी कैसे संचालित हो रहा है उसको जाके देख अगर लीजिए। अगर सफाई पे आप विशेष ध्यान देते हैं, सफाई कर्मियों को फिर उस तरीके से दुरुस्त करते हैं, तो फिर यहाँ पे आपके जो सचिव हैं और ग्राम प्रधान है, यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या यहाँ पे भी हस्तक्षेप वो करेंगे? नहीं सर, विशेष नहीं करेंगे, इसमें अधिकार दिया गया है कि आप इतना मतलब देखते सुनिए रहिए क्या कैसे चल रहा है। अच्छा, इसमें अधिकार मिले हैं आपको? जी, हम एप्लीकेशन लिख करके कि हमारे गांव में सर ये काम ये हो रहा है, माली प्रधान जी भी नहीं सुन रहे हैं, तो ये चीज आपको ब्लॉक स्तर पे कर दिया जाए। चलिए, ये प्लस पॉइंट है पंचायत सहायकों के लिए, क्योंकि ये बहुत जगहों पे इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है, सफाई नहीं जी होती है, जी और ऐसे ही जो सफाई कर्मी है वो पैसा ऐसे ही उठाते हैं, कुछ उसमें से ग्राम प्रधान खा लेते हैं, मतलब उनका जो पेमेंट आता है उसमें से जी कुछ जी। हिस्सा दे देते नहीं हैं। तो हमारा अगर प्रधान जी नहीं सुन रहे हैं, सच मान लीजिए नहीं सुन रहे हैं, जी। तो हम इसकी बड़े अधिकारियों से बात कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो डीपीआरओ ऑफिस है उस जी, तरीके। एडीओ हैं, डीपीआरओ हैं, यहाँ तक डीसी तक हम जा सकते हैं, वीडियो साहब से भी मिल सकते हैं। अच्छा, वीडियो साहब तो ब्लॉक स्तर के हो गए, मतलब सीडीओ मतलब ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां से डीपीआरओ ऑफिस वगैरह भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने थोड़ा क्योंकि कर्म भले ही मान लीजिए उसका नहीं, लेकिन अब गवर्नमेंटेड तो है ही है, नहीं, बिल्कुल, पंचायती राज देखिए में मान गवर्नमेंटेड लीजिए गवर्नमेंटेड हैं, लेकिन जो एक ट्रेनिंग में बताया जाता है कि आपकी कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य गरिमा क्या है, उसको बनाए रखने पे आप उसको लिमिट में काम करना पड़ता है। कई लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कमेंट्स आ रहे हैं, कई लोग ग्राम प्रधान का और सचिव का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि करप्शन पा रहे हैं। तो आखिर जहां तक पंचायत नहीं सहायकों सर, का। देखिए अभी अभी जब तक है धीरे धीरे चलाइए। बाकी ऐसा नहीं है कि जो प्रधान कहेंगे सचिव कहेंगे किसी की मनमानी नहीं चलेगी, उनको रीजन देना पड़ेगा कि ये जी। काम गलत है, अगर आप सिद्ध होते हैं तब माना जाएगा, ये नहीं है कि अपने मर्जी का ही करवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, फिर तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरीके से होता है तो काफी हद तक करप्शन कम नहीं होगी। सर, इतना वो नहीं है कि मतलब जो भी आए मान लीजिए आप गलत नहीं आपको सुना दिए तो आपके पास ये राइट है कि उसको आप जवाब दीजिए कि आप इसका रीजन हमें बताइए कि आप कैसे कह रहे हैं, लिखित में दीजिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आप सही बोल रहे हैं। कोई भी अगर आपको ऑनलाइन भी कुछ भी पोर्टल पे अपलोड करना है, तो उनसे लिखित में लेके ही अपलोड करना है, जी और जी ये। साइन साइन मोहर वगैरह लेके। जी जी अगर ऐसा आप नहीं करते तो फिर आप भी आगे चल के फंस सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अब मान लीजिए हम तो मान लीजिए कर्मचारी, हमको सुनना ही पड़ेगा। देखिए प्रधान जी जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, जी। उनका पद अलग होता है। जी। अब उनको जनता ने, अब बाकी जो सचिव सर हैं उनको तो सुनना पड़ेगा हमारी बात। जी। हाँ। और कोई और ऐसा एडवांस बिल्कुल कोई नॉलेज हो आपके पास तो? सर, अभी तो फिलहाल बस इतना ही पता है। अभी आप क्या क्या काम कर रहे हैं अपने ग्राम पंचायत में? सर अभी जैसे सर्वे के लिए दिया गया था, पूरा डाटा एक बार इकट्ठा कर लें, अपने पास रजिस्टर बना लें। अभी तक आपको पेमेंट मिली कि नहीं? सर पेमेंट तो नहीं मिली अभी। अच्छा, पेमेंट ट्रेनिंग का भी कुछ नहीं मिला पेमेंट? वहां पे व्यवस्थाएं कैसी थी, जैसे खान पान वगैरह रहने के लिए? वहाँ वहाँ तो सब बढ़िया किए थे, वहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। खाना अच्छा। आपको शाम को भी मिलता था और सुबह भी, आपकी दोपहर ट्रेनिंग में। कहाँ हुई है? सर ट्रेनिंग हमारी इधर हुई है, चित्रकूट जिला के आगे वो पड़ता है, क्या नाम था उसका, स्फटिक शिला के पास आईटीआई सेंटर था सर। मतलब आपका ट्रेनिंग जो है मंडल स्तर पे हुआ है? जी जी, चित्रकूट मंडल में। मंडल स्तर पे। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, शिवम जी जी। सर। जी जी जी। ऐसे ही साथ बने रहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और ये नंबर कहीं शेयर मत करिएगा। जी सर, मतलब इसको आप अपलोड करेंगे उसमें। जी। जी। तो मतलब और कोई ऐसे विशेषाधिकार, क्योंकि अक्सर ऐसे सुनने में आता है सर कि मतलब प्रधान जी हमको दबा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा देखिए। कुछ नहीं है। वहां से बोला गया है कि आप अपने पक्ष में हमको एक किताबें मिली हैं दो, जी। ठीक है, उसका मतलब पूरा सार है। पहले मान लीजिए जो भी योजनाएं हैं सभी योजनाओं के बारे में बताया गया है कि ये ऐसे हैं,
फिर उसमें हमारी भूमिका बताई गई है कि इसमें आपको करना क्या है। ठीक है, जी। तो हमें बस अपना कार्य देखना है और बाकी इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है सर। कोई कोई ठीक कुछ है। नहीं कर सकता। और कुछ आप कहना चाहेंगे दर्शकों से? बस सभी से यही कहना है कि देर है लेकिन जैसा भी है सब कुछ सही होगा। वहाँ कैसे जैसे अब वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी, क्या लग रहा था? ऐसे परमानेंट आने वाले समय में होने वाला है या किस ये सब तरह? कुछ ऐसा लग रहा था क्योंकि माहौल ही कुछ अलग था उधर का। ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में परमानेंट हो सकता है। हाँ, जैसा कि बताया गया समझाया गया, क्योंकि ऑपरेटर का काम होता है कि कोई भी चीज, और बाकी जो ये जॉब है इसमें डाटा एंट्री तो हमको ही करना है। मान लीजिए अभी तक जो रोजगार सेवक थे, कोई भी था, कोई भी कार्य हो रहा था तो सब ब्लॉक स्तर पे जाते थे, वहीं से सारे काम करवाते थे। लेकिन जी। अब हम लोगों को यहीं पे सब कुछ दिया जा रहा है कि आप परिवार रजिस्टर बनाइए। हाँ, परिवार रजिस्टर की नकल, और ये जो आया है जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो हर चीज यहीं अवेलेबल करवा रहे हैं ना। और जिनके ग्राम सभा में पंचायत भवन नहीं है उनके लिए क्या? सर उनके लिए यही है कि अपने प्रधान जी से संपर्क करें जो भी हैं। बाकी ऊपर से तो पैसा और आदेश दोनों ही आ चुका है, पंचायत तो भवन बनाने के लिए? जी जी, वो पूरा पूरा वो हो चुका है। यहाँ तक कि सामान भी पूरा आवंटित कई जिलों में हो गया है। बाकी अभी कुछ जिले हैं ऐसे जिनमें नहीं हो पा रहा है, और नहीं हमारे चित्रकूट जिले के एक ब्लॉक में है, वहाँ तो पूरा सामान वामान सब कुछ वीआईपी व्यवस्था पूरा एक्यूरेट कर दिया गया है। हाँ, तो फिर वहाँ वहाँ के जो ग्राम प्रधान होंगे एक्टिव होंगे, वहाँ के सचिव एक्टिव होंगे, तो वहाँ जी पे हो जी, गया होगा। वहाँ तो बता रहे हैं, एक मित्र हैं हमारे वहीं ट्रेनिंग में मिले थे, जी। तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो 1 महीना पहले ही सब कुछ करवा दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया है। जी जी, पूरा सचिवालय कंप्लीट, जितना सामान उसमें दिखाया गया है। हम्म। और वहां से ये भी निर्देश दिया गया है कि जितना सामान वहां से दिया गया है, पेपर आउट हुआ है और आदेश भी पड़ा था, शायद आप भी पढ़े हो, जी। उतना सामान आप सचिव जी, सचिव सर से और प्रधान जी से दोनों से कहवा के पूरा निकलवाइए, और जब सत्यापन के लिए एडीओ या डीपीआरओ आ रहे हैं तो जी। उतना ही लिखवाइए कि जी सर इतना ही हमको दिया गया है। जी, मतलब सत्यापन के लिए जब आपको ये सारा कुछ सामान मिलेगा वो आएंगे डीपीआर? जी जी, हाँ, एक बार आएंगे चेक करने की क्या कैसे क्या करवाएं। इसमें आप बिल्कुल। बेझिझक पूरा अपना पक्ष रखेंगे कि इतना इतना ये व्यवस्थाएं हैं। बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और सभी लोग मिलकर काम करिए, ऊपर वाले से दुआ किया जाए, और जो भी बाकी सर सरकार आए देखिएगा, इसको परमानेंट करे। अगर और अपने भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके पास मतलब वो जरिया कहते हैं कि जरिया मिल जाता है तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। और जी जी, अभी बिल्कुल। मान लीजिए पेमेंट कम है, बढ़ना ही है इसको। भाई साहब गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च की है तो बंद तो कर नहीं देगी इसको। नहीं, बिल्कुल, मैं तो यही बार बार देता हूँ अपने जो भी दर्शक हैं उनको राय कि आप लोग ईमानदारी से काम करिए। बस बस यही चीज। और जो आप लोगों का राइट्स है, जो ट्रेनिंग में बताया जा रहा है, उसको समझिए और उसको फॉलो करिए, आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है। वही चीज है, और कुछ दिक्कत नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी ओके सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी, ठीक है, जय हिंद। थैंक यू, जय हिंद सर। वेलकम।